इस जगह में ताजमहल के जगह में, कुतुब मीनार के जगह में और बड़ा बड़ा हम लोग और मंदिर हो। मुगल है, मुगल के विषय यहाँ हम लोग को हटाना है देश से। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 शादी किए, मुमताज गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम। इन नेताजी की बात आपने सुनी, क्या ये कुछ कह रहे हैं मुगलों के बारे में, ताजमहल के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में? चले ठीक है, मुगलों के बारे में जो कुछ कहा वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ताजमहल जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे यहाँ आता है, सरकार को आता है, ESI को आता है। अभी जनवरी में ही एक रिपोर्ट सामने आई थी कि तकरीबन 384 करोड़ रुपए ESI ने कमाए हैं और उसमें से 40% रेवेन्यू अकेले ताजमहल से आता है। और ये विधायक महोदय कह रहे हैं गिरा दो ताजमहल, गिरा दो कुतुब मीनार। प्रधानमंत्री से, मोदी से मैं अपील करूंगा कि इन दोनों को गिरा दो। ये कोई प्रेम का प्रतीक नहीं है, ये हम इनको क्यों पढ़ें, क्यों इनका इतिहास पढ़े? क्योंकि जब से ये ऐलान हुआ है कि NCERT की बुक से मुगलों का जो इतिहास है वो हटाया जाएगा, उनके जो कुछ लेसन है, जो कुछ पार्ट है वो हटा दिए जाएंगे, तब से ऐसे लोगों को मौका मिल गया है मुगलों को और ज्यादा कोसने का। और वो चले ठीक है, जो कोसा वो ठीक है, लेकिन देश जिन पर नाज करता है, जो कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हमारे पास हैं, जो कुछ भी है जिन पर हमें गर्व करते हैं, दुनिया जिन्हें जानती है, जिन्हें देखने के लिए लाखों करोड़ लोग हर रोज देश में आते हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जहां से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है एक तरह से, उनको ये कह रहे हैं कि गिरा दो। प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी अपील है। कौन है विधायक महोदय आप लोगों को बताऊंगा, समझ तो आप गए होंगे कि किस पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि आप लोगों को इनके बारे में जानकारी देना। पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक अपील है मेरी कि अगर आप लोग चाहते हैं हिंद वॉइस से ऐसा ही काम करते रहें तो हिंद वॉइस की प्राइम मेंबरशिप आप ले सकते हैं और फेसबुक को भी ले सकते हैं। हम लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह है कि ये विधायक महोदय जिनकी फोटो बराबर में लगी हुई है, जो बयान दे रहे थे, अभी आप लोगों ने सुना, इनका नाम है रूपज्योति कुर्मी। असम से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 3-4 बार से ज्यादा के विधायक रह चुके हैं। इनका ये कहना है कि मुगलों का इतिहास तो हट ही रहा है, साथ ही जो मुगलों की निशानी है उन्हें भी गिरा दो। पहला जो है ताजमहल, उसे भी गिरा दो, और जो है कुतुब मीनार उसे भी गिरा दो। क्योंकि जिनकी याद में ये बनाया गया था, इनका ये मानना है कि उनके हस्बैंड ने, यानी कि मुमताज महल के हस्बैंड ने बहुत सारी शादियां और की थी, शाहजहां ने बहुत सारी शादियां की थी, और हम लोग नहीं मानते, ऐसा इतिहास हमें नहीं पसंद है, क्योंकि उनकी 20 से ज्यादा शादियां हुई हैं। उनके बहुत सारे और कुछ इन्होंने कहा, वो आप लोगों ने वीडियो में सुना ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो धरोहर, जो देश की धरोहर है, 40% रेवेन्यू जिसका आता है और जिससे बहुत ज़्यादा एक तरह से सरकारी खजाने में जाता है, सरकारी कामों में आता है, हम लोगों के काम में बहुत आता है, देश की जनता के काम में बहुत आता, उसे ये कह रहे हैं कि गिरा दो। इनका ये भी आरोप है कि जो ताजमहल बना था, जो कुतुब मीनार बना था, ये हिंदू राजाओं के चंदों से बना था। अब इतिहास को अपने हिसाब से जैसे चाहे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, क्योंकि NCERT की बुक से जब से ऐलान हुआ है कि मुगलों का जो थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ाया जाता है उसे हटा दिया जाए, तब से इनके हौसले बुलंद है और सबको मौका मिलना चाहिए लाइमलाइट में आने के लिए। तो इन्होंने भी बयान दिया है कि भैया गिरा दो, ताजमहल गिरा दो, कुतुब मीनार भी गिरा दो। असम के मरियानी के ये विधायक रूपज्योति कुर्मी जिनका नाम है, इनका ये कहना है कि दोनों चीजों गिरा दो। मैं अपना 1 साल का वेतन दूंगा, बहुत बड़ा मंदिर बनाइए, इनकी जगह मंदिर बनाइए। हम लोग सक्षम है, पुराने समय में भी मंदिर बनाने के लिए जाने जाते थे और आज भी बनाने के लिए सक्षम है, और हम लोग इतनी सारी मूर्तियां बनाएंगे और एक तरह से स्टैच्यू बनाकर दुनिया भर में अपना नाम रोशन करेंगे और उसमें नंबर 1 बन जाएंगे। और मैं अपना 1 साल का वेतन भी देने के लिए तैयार हूं। हमें मंदिर बनाना चाहिए, और मैं कहता हूं इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही इन चीजों को दोनों को गिरा दो। अब ये रूपज्योति कुर्मी जो साहब है, इनकी ये जो भावुक अपील है, इन्होंने PM मोदी जी से भी की है। अब देखना यह है कि इनकी ये अपील कितना काम करते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल होना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो शुरुआत है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग सामने आएंगे जिनकी जुबान से लगातार कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जो मुगलों के नाम पर एक समुदाय विशेष को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये तो शुरुआत है, 2024 जरा शुरू तो होने दीजिए। एक दूसरी पार्टी पर आरोप भी लगाए जाएंगे, बहुत सारे गड़े मुर्दों को निकाला जाएगा, नेहरू को सावरकर से लड़ाया जाएगा, और तमाम इतिहास को अलग अलग तरीके से पेश किया जाएगा। यही सब हमें देखना है। 1 साल के लिए आप लोग तैयार रहिए।
हम लोगों ने भी कमर कस ली है, जो भी कोई इस तरह का बयानबाजी देगा वो आप लोगों के सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल रूप ज्योति कुर्मी साहब ने एक तरह से अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि ताजमहल को गिराना है गिरा दो। हो सकता है कभी इन्होंने आकर फोटो भी खींची हो, वो भी मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा कि जिस वक्त ये ताजमहल घूमने गए हैं या नहीं भी गए हैं। मैं नहीं कहता कि गए होंगे, अगर कभी गए होंगे तो उस वक्त इनकी क्या भावनाएं रही होंगी, कोशिश करेंगे। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।